हीरोवर्स के ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आपने वांडाविजन के फर्स्ट एपिसोड वाली डिटेल वीडियो को देख लिया होगा, क्योंकि उसके बिना सेकंड एपिसोड वाली वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं बनता। और अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक ऊपर राइट कॉर्नर में आ गया होगा, उस पर टैप करके जल्दी से फर्स्ट एपिसोड वाली वीडियो को देखो, उसके बाद इसको देखना। तो सेकंड एपिसोड को अच्छे से देखने के बाद मुझे काफी डिटेल्स पता चली जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। साथ ही इस वीडियो में स्पॉयलर्स हैं, इसलिए स्पॉइलर अलर्ट पहले ही कर रहा हूँ। और जैसा हम लोग सोच रहे थे कि ये शो बिल्कुल सिंपल और सीधा साधा होगा, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, शुरू के फर्स्ट एपिसोड को देखकर लगा था, बट सेकंड एपिसोड ऐसा नहीं है। इसमें तो इतनी सारी मिस्ट्री छुपी हुई है जो इसे सीधा तो किसी भी एंगल से नहीं बना रही। इस एपिसोड में फर्स्ट एपिसोड से भी ज्यादा डिटेल्स दी है मार्वल वालों ने, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। और साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत होती है वांडाविजन के सोने के टाइम पर, लेकिन तभी उनकी विंडो से कुछ आवाज सुनाई देती है जो कि बाहर लगे पेड़ के पत्तों के विंडो के टकराने से आती है। लेकिन इसको सुनकर वांडा और विजन दोनों बहुत डर जाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि दोनों ही अर्थ के इतने बड़े माइटी हीरोज हैं, इनके पावर का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन फिर भी सिर्फ पत्तों की आवाज से इतना डरना मुझे काफी वियर्ड लगा। आई नो कि वो नहीं चाहते कि आस पड़ोस वालों को उनकी पावर्स का पता चले, लेकिन इस तरह घर में ही डरना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वांडा जिसके पास मैटर मैनिपुलेशन की पावर है, और विजन जो कि पूरा वाइब्रेनियम का बना है, आखिर कोई दोनों का क्या ही बिगाड़ लेगा। उसके बाद हमें शो का एक एनिमेटेड इंट्रो दिखाया जाता है जो इंस्पायर्ड है 1960 के पॉपुलर शो बेविच से, जिसकी थीम भी इसी एपिसोड की तरह ब्लैक एंड व्हाइट है और मैजिक पर बेस्ड है। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उस शो के लास्ट में भी सब कुछ कलरफुल हो जाता है, जो इस एपिसोड के लास्ट में भी होता है। और इसी इंट्रो में जब विजन ऑफिस के लिए रेडी हो रहा होता है, तब वहाँ एक हेलमेट रखा होता है जो रेफरेंस है मार्वल कॉमिक के विलन ग्रीम रिपल का। अब उसका इस शो में अपीयरेंस होगा या नहीं अभी तो ये कंफर्म नहीं है। और जिन लोगों को ग्रीम रिपल के बारे में नहीं पता, उन्हें बता दूं कि कॉमिक्स में विजन को बनाने के लिए इसी के ब्रेन वेव्स का यूज हुआ था। देन इसके बाद इसी इंट्रो में वांडा एक सुपरमार्केट में दिखाई जाती है, और अगर आप उसके पीछे वॉल पर देखोगे तो वहाँ दो पोस्टर लगे होते हैं, और ये दोनों ही रेफरेंस है मार्वल कॉमिक के, जिसके एक पोस्टर में लिखा होता है आंटी ए किटी लेटर दैट लास्ट, और ये रेफरेंस है अगाथा हार्कनेस की कैट का। कॉमिक में अगाथा के पास एक कैट होती है, लेकिन इस सीरीज में अगाथा की जगह एग्नेस को दिखाया गया है, तो उसके पास कैट की जगह एक रैबिट होता है। और इसी के साइड वाले पोस्टर को देखे तो उसमें लिखा होता है बोआ मिल्क। तो मार्वल कॉमिक में बोआ नाम की एक काऊ होती है जो साइंटिफिकली इवॉल्व काऊ है, जिसका पर्पज एक केयरटेकर या फिर कहो एक बेबी सिटर की तरह सर्व करना होता है। और कॉमिक में पिएत्रो और वांडा के बर्थ के बाद इसी बोआ काऊ ने उनको फीड भी किया था। इसके बाद वाले सीन में वांडा और विजन एक मैजिक शो के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं एक बॉक्स के साथ, और गौर से देखे तो इस बॉक्स पर माइंड स्टोन जैसा कुछ छपा होता है। अब जिस तरह मार्वल वाले इन्फिनिटी स्टोन्स को दिखा रहे हैं, ऐसा लगता है कि अभी उनका एग्जिस्टेंस खत्म नहीं हुआ, जो मे भी आगे के लिए यूज किया जाएगा। देन उसके बाद वांडा को फिर से वही एक साउंड सुनाई देती है जो एपिसोड के शुरू में सुनाई दी थी। तब वो बाहर जाकर देखती है और उसे झाड़ियों में एक हेलीकॉप्टर मिलता है जो कि आयरन मैन के सूट की तरह गोल्डन और रेड कलर का होता है, और इस पर स्वॉर्ड का एक लोगो भी बना होता है। अब फर्स्ट एपिसोड में भी हमने देखा था कि स्वॉर्ड वाले वांडा की इस रियलिटी को मॉनिटर कर रहे हैं, तो शायद ये हेलीकॉप्टर भी उन्होंने इन दोनों पर नजर रखने के लिए भेजा होगा। तो हेलीकॉप्टर को देखकर वांडा कंफ्यूज हो जाती है, और इससे पहले कि उसे कुछ समझ आता वहां एग्नेस आ जाती है, जिससे वांडा का ध्यान हेलीकॉप्टर से हट जाता है, और वो एग्नेस के साथ चली जाती है एक टी पार्टी में, जिसको होस्ट कर रही होती है ये डोटी नाम की एक लेडी। तो यहाँ उसे मिलती है मोनिका रेम्ब्यू, हाँ वही कैप्टन मार्वल वाली छोटी बच्ची जो अब बड़ी हो गई है। लेकिन वो वांडा की इस अल्टरनेट रियलिटी में कैसे फंस गई ये समझ नहीं आया, और क्योंकि हमने ट्रेलर में भी देखा था कि उसका जरूर इन सब चीजों से कुछ ना कुछ कनेक्शन है, और साथ ही वो एक स्वॉर्ड एजेंट भी है जो आगे के एपिसोड में क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ वो वांडा से कहती है कि उसे पता ही नहीं वो यहाँ कर क्या रही है। अब उसने ये मजाक में कहा या सीरियसली मुझे नहीं पता, लेकिन इतना कंफर्म है कि वो वांडा की इस रियलिटी में किसी रीजन से आई है। इसके बाद वांडा भी ये समझ जाएगी और उसे अपनी रियलिटी से बाहर फेंक देगी। इसके नेक्स्ट सीन में हम विजन को वेस्टव्यू की एक लाइब्रेरी में जाते देखते हैं, जहां वो कुछ लोगों के साथ बैठकर बातें करता है और गलती से उसके पेट में च्युइंगम चला जाता है।
इसके नेक्स्ट शॉट में हमें फिर से वांडा को दिखाया जाता है डोटी के साथ बात करते हुए। फिर वहाँ एक अजीब चीज होती है, वहाँ रखे एक रेडियो से अजीब सी आवाज आने लगती है, जिसके बाद वांडा और डोटी कंफ्यूज हो जाते हैं और डोटी वांडा से पूछने लगती है हु आर यू। और जब तक दोनों को समझ पाते डोटी का हाथ कट जाता है और ब्लीड करने लगता है। अब ये तीसरी बार है जहाँ हमें फिर से रेड कलर दिखता है, लेकिन तभी पता नहीं क्या होता है, डोटी अचानक से ऐसे एक्ट करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, सेम वैसे ही जैसे एपिसोड 1 में विजन के बॉस ने किया था। देन इसके बाद हमें एक ऐड दिखाया जाता है जैसे फर्स्ट एपिसोड में भी दिखाया था, और यहाँ ऐड होता है एक हैंड वॉच का। और इंटरेस्टिंग बात ये है, ये वॉच होती है हाइड्रा कंपनी की और इस पर नाम होता है स्ट्रकर का। अब जिन्होंने एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी को अच्छे से देखा है तो उन्हें हाइड्रा और स्ट्रकर के बारे में अच्छे से पता होगा, और जिन लोगों को इनके बारे में नहीं पता उनको बता दूं, हाइड्रा एक तरह की सीक्रेट एजेंसी थी जो ज्यादातर गलत काम किया करती थी, और स्ट्रकर उसका एक मेंबर था जिसने वांडा पर माइंड स्टोन से एक्सपेरिमेंट किया था, जिसकी वजह से वांडा को उसकी पावर्स मिली। अब जिस तरह से दोनों एपिसोड में ऐड को दिखाया गया है, इन्हें देखकर लगता है जैसे ये वांडा की लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड वाला टोस्टर स्टार्क इंडस्ट्री का था और स्टार्क इंडस्ट्री के मिसाइल की वजह से ही वांडा के पेरेंट्स की डेथ हुई थी। और दूसरी ऐड वाली हैंड वॉच बनाई होती है हाइड्रा ने, जिससे वांडा को पावर्स मिली। तो हो सकता है हर एक एपिसोड में हमें एक नई ऐड देखने को मिले जो वांडा की लाइफ को प्रेजेंट करती हो। इसके बाद वांडा और विजन उस शो के सेट पर आए होते हैं जिसकी वो घर में प्रिपरेशन कर रहे थे, जहाँ वो खुद का स्टेज नेम ग्लैमर और इल्यूजन बताते हैं और एक बहुत ही अच्छी मैजिकल परफॉर्मेंस देते हैं। और यहाँ भी एक ईस्टर एग है कॉमिक बुक का। मारो कॉमिक में ग्लैमर और इल्यूजन नाम के कैरेक्टर होते हैं और वो भी ऐसे ही स्टेज परफॉर्मेंस मैजिशियन थे। बस फर्क इतना था, जहाँ दूसरे पार्टिसिपेंट्स मैजिक ट्रिक का यूज करते थे, वही ग्लैमर और इल्यूजन के पास खुद की पावर्स होती थी। तो वांडा और विजन की अच्छी मैजिकल परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें अवार्ड मिल जाता है, जिसके बाद वो घर चले जाते हैं और उनके बीच बच्चों को लेकर कुछ बात होती है। तभी अचानक से वांडा प्रेग्नेंट हो जाती है और दोनों को ये बात समझ नहीं आती, लेकिन तभी बाहर से उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद दोनों बाहर जाकर देखते हैं और वहाँ कोई आदमी मैन होल को खोलकर वहाँ से बाहर आता है। अब ये गटरमैन कौन है इसके बारे में तो अभी रिवील नहीं हुआ, लेकिन दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स की माने तो सब इसे कॉमिक का एक कैरेक्टर बीकीपर बता रहे हैं। लेकिन उस गटरमैन को देखकर वांडा बोलती है नो, और तभी एक रिवाइंड ग्लिच आता है और फिर से वही सीन दिखता है जिसमें 2 मिनट पहले वांडा और विजन घर के अंदर बैठकर बात कर रहे थे। अब ये वांडा ने उस गटरमैन की बदबू से किया या उस पर भिनभिनाती मक्खियों को देखकर, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना कंफर्म है वांडा उसे देखकर समझ गई थी कि वो आदमी उसकी बनाई हुई रियलिटी का पार्ट नहीं है। इसलिए वांडा ने अपनी रियलिटी को 2 से 3 मिनट वापस रिवाइंड किया। देन उसके बाद हम देखते हैं अचानक से सब कुछ कलर्ड होने लगता है। अब इससे ये तो कंफर्म है कि आगे के एपिसोड कलर्ड होंगे और साथ ही ये जितनी भी अजीब चीजें हो रही हैं सभी एक एक करके या फिर एक साथ सोल्व होंगी। तो ये थी वो सब डिटेल्स एपिसोड 2 की। अगर कोई ऐसी डिटेल है जो मैंने मिस कर दी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर देना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कोई नहीं जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। Take your girl when she come to town, yeah. You got a lot to say when I'm not around. Is that all you gotta talk about? Just make a pull if you feel loud. Drip, drip, diamonds always hit, bitch.